बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बिलाल शफीक यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, गुज़िश्ता चंद घंटों से मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जो इमरान खान ने दी है सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, उस पर डिबेट नहीं हुई, उसका तस्करा नहीं हुआ और साबिर शाकिर ने उसे ट्वीट भी किया है, ये उसे एक्स भी किया है। खान साहब ने डयाला जेल में ये कहा है कि मैं जितने कड़े वक्त का सामना कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये सख्तियाँ बर्दाश्त करते करते दुनिया से चला जाऊँगा। यानी अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ें तो एक तरह से होपलेसनेस नजर आ रही है। यानी वो इमरान खान जो कहता था कि इंसान को कोई तब तक शिकस्त नहीं दे सकता जब तक वो खुद शिकस्त ना तस्लीम कर ले, और मैं आखिरी बॉल तक खेलूंगा, मैं नहीं हारूंगा, मैं आखिरी शख्स हूंगा जो अपने मुकदमे से पीछे हटेगा, जो अपने नजरिए से पीछे हटेगा, मैं अकेला ये जंग लड़ूंगा। अब रियासत मदीना उन्होंने बनानी है या जमहूरियत की बहाली करनी है, ये हर एक शख्स को पता है उनका क्या नजरिया और वो कहां पे खड़े हैं। लेकिन खान साहब ने इस तरह की बात गुज़िश्ता 2.5-3 सालों में, जब से वो एक स्ट्रगल में है 10 अप्रैल 2022 के बाद से, हमने कभी नहीं देखा कि उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट दी। यकीनन इसके पीछे पीटीआई की मायूस कुन कारकर्दगी है, इंतहाई मायूस कुन, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो पीटीआई की टॉप की लीडरशिप है। इवन के आज नजम सेठी, जिनको बाबा सहाफत कहा जाता है, उन्होंने कहा है कि अली अमीन गंडापुर अपने आप को बतौर इमरान खान का मुतबादल पेश कर रहे हैं। जब पंजाब आए उन्होंने यहां की लीडरशिप को, लाहौर की लीडरशिप को इनवाइट नहीं किया, उन्होंने कहा मैं कल्ला ही काफी हूं। ठीक है, अब वो सिंध जा रहे हैं, कराची जा रहे हैं, वहां भी वो इस तरह का कोई स्टंट खेलेंगे। और बाकी भी जो लीडरशिप है वो सबको अंदाजा हो चुका है वो कॉम्प्रोमाइज है। तो मुझे लगता है पीटीआई की जो लीडरशिप है उन्होंने कहीं ना कहीं इमरान खान साहब को मायूस किया है। हत्ता कि वो बंदे के अंदर जो जिस तरह का उनका डीएनए है ना, या जिस तरह के उनका खमीर है, वो बंदा हारने वाला नहीं है या अपनी बात से पीछे हटने वाला नहीं है। वो सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, इसका फैसला आवाम ने करना है। लेकिन जितना वो जिद्दी है, जितना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जितनी वो सख्त जान है, मुझे नहीं समझ खान साहब ने यह बयान क्यों दिया। तो मैं इसी नतीजे पे पहुंचता हूं कि पीटीआई की इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी। अच्छा, फिर एक और मैं आपको फिगर दे रहा हूं, ये भी सनाउल्लाह साहब हैं, उन्होंने डाटा शेयर किया है। वो ये कहते हैं सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक इमरान खान की हुकूमत खत्म होने से आज तक गैस की कीमतों में 1200% इजाफा, 1200% इजाफा। पेट्रोल उस वक्त 152 का था, आज 272 का है। बिजली की कीमतों में 200% इजाफा हुआ। गोश्त उस वक्त 600 का था, आज 1100 रुपए फी किलो है। आटा 20 किलो 988 रुपए था, आज 1900 रुपए है। सनाउल्लाह साहब हैं, एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने ये महंगाई का भी आपके सामने डाटा रख दिया। शायद वो यहूदी पेट्रोल था या आर्टिफिशियल पेट्रोल की प्राइजेस थी, आज अच्छा पेट्रोल है। और बकौल एक नामवर स्टेज एक्टर इफ्तिखार ठाकुर के वो जो 150 वाला पेट्रोल था वो यहूदी पेट्रोल था, और ये जो 272 वाला पेट्रोल है जो 300 की तरफ मूव कर रहा है, ये बड़ा ज़बरदस्त पेट्रोल है। ये मुसलमानों की इससे गैरत जाग गई है और इससे जैतून की खुशबू आती है। उन्होंने भी कोई इस तरह का एक मैसेज और ट्वीट किया है। तो आम आदमी सफ़र करता है। तो ARY का जो बाइकआउट पीटीआई कर रही है कि हमने ARY चैनल का बाइकआउट करना है, और उस पर मेरा ख्याल है फवाद चौधरी ने एक ट्वीट भी किया है कि चाइल्डिश फैसला है, कोई ज़रूरत नहीं बाइकआउट करने की। अम्मार यूसुफ ने बेसिकली हुआ ये था कि अम्मार यूसुफ जो ARY के सदर है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि अगर इमरान खान साहब चाहते तो वो जो अरशद शरीफ है उनकी ज़िंदगी बच सकती थी, उनको कोई नुकसान ना होता, वो उन्हें वहाँ भेज देते जहाँ उनके अपने बच्चे हैं, यानी यूके की बात की, वो उनको फैसिलिटेट कर सकते थे। देखिए, मैं यहाँ किसी का वकील नहीं हूँ, लेकिन जो शख्स अपने आप को, जिसको गोली लग जाए, वो आज तक यही ना आइडेंटिफाई कर सके कि मुझे गोली किस वजह से मारी गई, या जिसने गोली मारी उसको सज़ा मिली नहीं मिली, या जिसने फायर किया वो क्या अरशद शरीफ को या किसी को फैसिलिटेट करेगा। उनकी अपनी हुकूमतें जो है वो चली गई, ठीक है। फिर उनके साथ जो इलेक्शन में हुआ, उनकी पार्टी तितर बितर हो गई, उनकी बहनों को कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ी, उनकी फैमिली जेल में है, वो खुद जेल में है, वो कैद तन्हाई में है। उनकी अपनी बात कितने उनकी पार्टी सुनती है, उनकी मर्जी के बगैर केपी का बजट मंजूर हो जाता है। वो तो एक अकेला शख्स है जो अपने नजरिए पे खड़ा है या अपनी बात पे खड़ा है। महसूस यही होता है। यानी आप 10 अप्रैल 2022 से लेकर अब तक देख लें कि खान की अपनी बात कितनी मानी गई। गिरफ्तार हुए, उन पर 200 मुकदमे बन गए। यानी रियासत हो
या स्टेट मशीनरी हो, मैं अमार यूसुफ को कहूँगा, आप क्या समझते हैं खान को, वो कोई अफलातून है? और अरशद शरीफ साहब के बारे में जो आप कुछ कह रहे हैं, इसकी तो पूरी एक तहकीकात हो, क्या हुआ, किन वजूहात की बिना पे वो यहाँ से गए। जब तक एक कमीशन ही बनेगा, एक स्टेटमेंट दे देना कि खान ऐसा चाहता कर देता, मैं ये खान का वकील नहीं हूँ, लेकिन जो शख्स खुद अपनी पार्टी ना बचा सका, अपना इलेक्शन ना बचा सका, अपनी ज़ात ना बचा सका, अपने बीवी बच्चों को ना बचा सका, बहनों को ना बचा सका, अपनी गवर्नमेंट ना बचा सका, अपने आप को जिसने उन पे हमले किए, गोली मारी, उनको ना अभी तक कानून के मुताबिक, जो भी एक सारा मामला हुआ, तो खान कैसे वो अरशद शरीफ वाले मामले को देख सकता है? तो मुझे समझ नहीं आई। बाकी बाइकआउट करना ना करना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तो वैसे बाइकआउट हो चुका हुआ है। अब हर आदमी के हाथ में वो मोबाइल है, वो अपने मोबाइल को देखकर जिसको उसने देखना है वो देखता, जिसको नहीं देखना वो नहीं देखता। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अब देखता कौन है? मेरा सवाल ये है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस तरह नहीं देखा जाता। और व्यूअर्स, अगली खबर है पंजाब असेंबली को लेकर। रुखसाना कोसर साहिबा हैं, मेंबर पंजाब कौमी असेंबली हैं, रूलिंग जमात से या रूलिंग एलीट से उनका ताल्लुक है, और यहाँ मैं पंजाब हुकूमत को खराज तहसीन पेश कर रहा हूँ। वो कानून पास हुआ कि जो दाढ़ी है ये सुन्नत नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये रखें, इसको इसका हुलिया ना बगाड़ें, इस पर अजीबो गरीब किस्म के आप वो ड्राइंग शुरू कर देते हैं, नक्शे बनाना शुरू कर देते हैं, तस्वीरें बनाना शुरू कर देते हैं, यानी इसकी बेहुरमती ना की जाए, इसको बेतौकीर ना किया जाए। ये कानून पास हुआ जिसको रुखसाना कोसर साहब ने पेश किया इस बिल को, और बड़ा ज़बरदस्त कानून है। दाढ़ी मेरे आका की शान है, अल्लाह हमें भी वो हदायत दे कि हम भी दाढ़ी चेहरे पे सजाएं। तो इस पर मेरा ख्याल है हमें पंजाब हुकूमत के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर उन्होंने अच्छा काम किया है हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। अब मुझे नहीं समझ आई कि सबूक सैयद साहब हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, और फवाद चौधरी साहब हैं, इन्हें क्या तकलीफ हुई है? उन्होंने कहा जी ये कोई कानून पास करने बने, उनकी ट्वीट्स हैं। फवाद चौधरी ने लिखा है इनको मेंबर कानून साज असेंबली का मेंबर ना कहें बल्कि फ्राडी कहें। फवाद चौधरी साहब, अगर आपको सेकुलरिज्म बहुत ज़्यादा भागता है, या आपको कोई दाढ़ी से मसला है, मैं आपको फिर मुतनाज़ बात चले जाएगी, या अगर आपको कोई इश्यूज़ हैं, आप बहुत ज़्यादा अल्ट्रा लिबरल हैं, अल्ट्रा फाशिस्ट हैं, या आप पे कोई ख़ास नज़रिया, आपको दाढ़ी वाले लोग नहीं पसंद, तो वो ठीक है, आपकी राय है, लेकिन एक इलेक्टेड फोरम है, वहाँ पे एक अच्छा कानून पास हुआ है। मैं कहता हूँ फार्म 47 है, 45 है, ये भी छोड़ दें, 47 वालों ने अच्छा कानून पास कर दिया, उसे सपोर्ट करें। अगर पंजाब हुकूमत ने दाढ़ी की हुर्मत पर एक कानून पास किया है तो आपके पेट में क्या तकलीफ या क्यों मरोड़ उठ रहे हैं? मुझे आपकी समझ नहीं आई। अजीबोगरीब आप लोग हरकतें करते हैं कि क्या लोगों को क्या बना दें, अजीबोगरीब इस तरह दाढ़ी का मजाक बनाएं। जो गैरतमंद और बाअदब कौमें होती हैं वो हमेशा अपने जो मजहबी मामलात होते हैं उसमें सेंसिटिव होती हैं, और उन रवायात को, उन कस्टम्स को, उन ट्रेडिशंस को, उन प्रैक्टिसेस को हमेशा इज्जत देती हैं। और जो मजहबी इंजंक्शंस है, जो कुरानिक इंजंक्शंस हैं, और जो सुन्नत है आका अलैहिस्सलाम की, हमें उसको उसकी सेंसिटी को, उसके तकद्दुस को मेंटेन रखना है, बस। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या कहूँ। अच्छा व्यूअर्स, अगली एक मैं आपके साथ खबर शेयर कर रहा हूँ। ये कोई मेरे सामने एक डाटा आया है चीनी का, आपको पता है सब हर जगह चीनी महंगी, तो ये मैं डाटा आपके सामने शेयर करने लगा हूँ कि इस वक्त चीनी की सबसे ज़्यादा जो मिलें हैं वो किसकी हैं। और ये डाटा जो है ये भी फवाद चौधरी साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट में शेयर किया है। अच्छा जी, चीनी की कीमत 200, और आज मुझे एक साहब में रोड शो कर रहा था, उन्होंने कहा जी 210 रुपये हो गई है, बल्कि ब्लैक में मिल रही है, जो हुकूमत कह रही है हमने 165 रुपये मुकर्रर की, उन्हें नहीं मिल रही। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो मिले हैं शरीफ फैमिली 9 मिले, ये फवाद चौधरी साहब ने इसको रिएक्ट किया या रिट्वीट किया। जरदारी साहब की 5, जहांगीर तरीन साहब की 3, चौधरी फैमिली की यानी परवेज़ लाई फैमिली की, और या चौधरी शजात फैमिली की, लेकिन यहाँ चौधरी शजात साहब का हवाला दिया गया, उनकी 4, अब्बास सरफराज साहब की 5, ज़का अशरफ साहब की 1। अच्छा, इसमें अक्सर उनकी अक्सरियत है जो इस वक्त गवर्नमेंट में है। जरदारी साहब कहते हैं जी हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट को सपोर्ट दिया, कोलिशन पार्टनर है उनके, और आइनी ओहदों पे वो हैं। 2 सूबों में उनके गवर्नर साहिबान हैं, KP में हैं, पंजाब में है, ठीक है। इसके अलावा अल्लाह ताला आपका भला करे, चौधरी परवेज़ लाई या चौधरी शजात साहब जो हैं वो भी सिस्टम में है। मियां नवाज शरीफ साहब तो इस वक्त उनकी पंजाब में भी गवर्नमेंट है, वफाक में भी गवर्नमेंट है। तो जब यही लोग शुगर मिल मालकान होंगे तो यही लोग इंपोर्ट करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे या क्रशिंग सीज़न होगा, तो
तो फिर चीनी की कीमतें कहाँ जाएंगी, चीनी आम आदमी क्या ले सकेगा, या हुकूमत अपने आप को महदूद करने के लिए अपनी मिलों की जो इजारादारी है उसको महदूद करने के लिए कोई कानून साजी कर सकती है? मेरा सवाल है। अगर कर सकती है तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी बेहतर होने में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। मैं यहाँ किसी को करप्ट नहीं कह रहा, किसी को चोर नहीं कह रहा। जो हुकूमत हमारे साथ कर रही है, जो हुक्मरान हमारे साथ कर रहे हैं, वो आप देख रहे हैं। अल्लाह ताला आम आदमी के हालात बेहतर करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।